Hello, dear students. How are you all? I hope you all very well now. Everybody's now very well. And now we are proceeding to our next chapter in science. Chapter 4, the fundamental unit of life. ठीक है, fundamental unit of life is known as cell. ठीक है, so cell is firstly discovered by Robert Hooke, which is in 1665. He observed the cell in cork sliced piece of bark tree. ठीक है, एक बार्क ट्री होती है, उसकी छोटी सी पीस लेकर के इसको कॉर्क स्लाइस बनाया गया था. ठीक है, he observed when he saw in the primitive microscope. ठीक है, primitive microscope में उन्होंने देखा and he observed that this is structure of honeycomb. ठीक है, honeycomb like structure you already studied in class 8 this thing. Okay, and this is again you studied. Okay, and this is also our practical part, but this year this can't be happen our practical. Okay, उन्होंने जब क्या किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क ट्री का जो छोटा सा सेल छोटे से पार्ट लेकर के उसको अपने माइक्रो लेंस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में जब उन माइक्रोस्कोप से देखा एंड ही सॉ इज लुकिंग लाइक एज अ स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर. ठीक है, हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर्स की जैसे ही दिखता था. हम लोगों का एक एक्टिविटी प्रैक्टिकल भी था. ठीक है, कॉर्क स्लाइस ऑफ ऑनियन. ठीक है, ऑनियन पिल, बट व्हेन वी लुक इट इन माइक्रोस्कोप. ठीक है, जब हम लोग भी इसको देखते माइक्रोस्कोप में तो वो भी कुछ ऐसे ही नजर आता. ठीक है, बट this thing is not happen in this year. Please do it, Google and see these things in your by through your mobile also. Okay, and after that, ठीक है, in 1674 Leeuwenhoek improved Microsoft. Leeuwenhoek ने क्या किया, ये जो माइक्रोसॉफ्ट प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था सॉरी. ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में इस इंप्रूव करके फॉर फर्दर लेंसेज इंप्रूव्ड किया एंड डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर. ठीक है, जो पॉन्ड्स के जो वाटर होते हैं, पहले इन्होंने क्या किया, बार्क ट्री के पीस लेकर के देखा कि वो सेल का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है. ठीक है, उसके ल्यूवेनहॉक ने इन 1674 में माइक्रोस्कोप को इंप्रूव करके उन्होंने जो पॉन्ड्स के वाटर्स में देखा तो ही ऑब्जर्व हियर इज आल्सो अ लिविंग सेल्स. ठीक है, वहां पर भी लिविंग सेल्स थे जो लुक लाइक इस टाइप के स्ट्रक्चर्स थे उनके. ठीक है, एंड इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, डिस्कवर्ड अ न्यूक्लियस. ठीक है, पहले जब इन्होंने ये देखा था तो यहाँ पे जो बीच का जो पार्ट था, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा उन्होंने नहीं देखा, या देखा भी होंगे तो उनकी बात से वो डिस्कवर नहीं किए थे उस समय पे, क्योंकि उनकी जो माइक्रोस्कोप थी वो ज्यादा हैवियर और ज्यादा माइक्रोस्कोपिक नहीं थे. ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स को नहीं देख पाते थे. ठीक है, तो जब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, जब वो मतलब अच्छे टाइप के माइक्रोस्कोप, ठीक है, प्रिमिटिव से ज्यादा अच्छे और ठीक है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप आप देख सकते हो वहां पे, उन्होंने जब देखा तो ही फाउंड इट इज द सेल्स इन द मिड ऑफ द सेल्स देयर इज अ न्यूक्लियस. ठीक है, सेल्स होते हैं, कोई भी सेल्स होता है, सेल्स के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. ठीक है, एंड यू नो दैट दिस इज अ न्यूक्लियस, दैट मींस इट इज अ ब्रेन ऑफ द सेल, एंड वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट व्हिच कैन बी डन ऑल द थिंग्स इन द सेल. ठीक है, जितने भी थिंग्स होते हैं सेल्स के अंदर में उन सभी को ऑपरेट कौन करता है, न्यूक्लियस ऑपरेट करता है. ठीक है, इन 1839 पर्किंस वाज यूज्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, सबसे पहले 1839 में पर्किंस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म थिंग्स को क्या किया था, सबसे पहले यूज किया था. ठीक है, एंड ये क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, इट इज अ फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड ऑफ द सेल. सेल के अंदर में एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है. ठीक है, उसी को ही क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है. ठीक है, एंड यू नो दैट इन द क्लास 8 we are studied about the cell theory. ठीक है, what is cell theory? It is given by the two scientists. ठीक है, two biologists, Sackladin and Sackwan.
Shackleton in 1838 and Sackmann in 1839, which is given a cell theory. ठीक है, all living things, plants and animals made up of a cell. ठीक है, that is given by two biologists Shackleton and Sackmann. Okay, and now in 1855 वर्को वाज एक्सपैंडेड सेल थ्योरी. ठीक है, वर्को ने क्या किया, सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया एंड ही सजेस्ट दैट, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, फ्रॉम द सेल्स केम फ्रॉम. ठीक है, जितने भी सेल्स हैं अब जो बने हुए हैं आप में, जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट दे आर केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, जो आते हैं कहां से, जो किसी भी प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से उपस्थित कोई सेल से आते हैं. ठीक है, in 1940 electron microscope was discovered and it was possible to observe and understand the more complex structure of cells and organelles. ठीक है, सेल्स के मोर स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कब से स्टार्ट हुई थी, इन 1940. उसके बाद से पता चला था is about the complex structure of cells and ऑर्गेनल्स. ठीक है, ऑर्गेनल्स मतलब क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल्स के बॉडी में क्या होते हैं, देयर इज अ मैनी ऑर्गेनल्स. ठीक है, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क इन द सेल्स. ओके, एंड नेक्स्ट एंड फाइनली वी कैन ऑब्जर्व दैट द सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, okay dear students, and in next video we will discuss about directly about the organelles. ठीक है, and we are also known as there is a many types of cells. ठीक है, sorry, there is only a two types. First one is the unicellular cell and second one is the multicellular cell. Okay, you are already studied about the unicellular and multicellular. It is your homework to write down which types of living organisms is in the unicellular and which are under the multicellular. ठीक है, cellular organisms. Okay dear students, please find out and write the examples of unicellular and multicellular in your copy. This is your homework. Okay, in next class we will directly discuss about the organelles of the cells. Okay dear students.